ये लोन उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके पास कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, जो बैंक्स में रखकर एजुकेशन लोन ले सकते हैं। कोई भी रैंडम पर्सन आपको कॉल करके बोलेगा कि मैं सो एंड सो बैंक से कॉल कर रहा हूँ या सो एंड सो NBFC से कॉल कर रहा हूँ कि आपको लोन चाहिए। अब क्या पता वो इंसान सच बोल रहा है या झूठ। अगर सच बोल भी रहा है तो क्या गारंटी है कि वो टाइम से पहले आपका लोन सैंक्शन करवा देगा। कई बार ये एग्जीक्यूटिव्स अपने पर्सनल ईमेल आईडी पर ये डॉक्यूमेंट सेंड करने को कहते हैं, जो कि फिर उनके पर्सनल डेस्कटॉप पर भी सेव हो सकते हैं। ये बहुत रिस्की होता है। एक बार नेगोशिएशन हो जाए तो ये नेगोशिएटेड टर्म्स एंड कंडीशंस लेंडर्स आपको रिटर्न में नहीं देंगे, क्योंकि ये मार्केट के नॉर्म्स है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रज्ञा वीमेक्स कॉलेज से। आपका बहुत धन्यवाद है आज के लोनफ्लिक्स एपिसोड में हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। लोनफ्लिक्स एक ऐसी वेब सीरीज है जो आपको अब्रॉड एजुकेशन के बारे में पूरी जानकारी देती है। लोनफ्लिक्स वीमेक्स कॉलेज का इनिशिएटिव है। वीमेक्स कॉलेज एक गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो बिना कोई फीस या चार्जेस के स्टूडेंट्स की अब्रॉड एजुकेशन लोन में मदद करती है। लोनफ्लिक्स हिंदी के पिछले एपिसोड में हमने अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की थी। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। लोनफ्लिक्स के इस एपिसोड में हम अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी। ये लोन उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके पास कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, जो बैंक्स में रखकर एजुकेशन लोन ले सकते हैं। कोलैटरल सिक्योरिटीज दो प्रकार की होती हैं। एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि इंडिपेंडेंट हाउस, फ्लैट या फिर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, और दूसरी होती है लिक्विड सिक्योरिटीज, यानी कि FDs, इंश्योरेंस पॉलिसीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर इन दोनों में से स्टूडेंट के पास किसी भी टाइप का कोलैटरल नहीं है तो उनको सिर्फ 7.5 लाख तक का लोन मिल सकता है गवर्नमेंट बैंक से। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सही ऑप्शन होगा अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन लेना। अब पिछले वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो बात कर ली थी। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन अप्लाई करने की। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1, शॉर्टलिस्टिंग। शॉर्टलिस्टिंग का ये मतलब है बैंक्स और लेंडर्स की शॉर्टलिस्टिंग। अब शॉर्टलिस्टिंग स्टूडेंट्स खुद भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी स्टूडेंट को जानते हैं जिसने पहले भी NBFCs या प्राइवेट बैंक से एजुकेशन लोन लिया हो, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि लेंडर्स को कई फैक्टर्स पर कंपेयर करना होता है। अब स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होता कि उनके पास कौन से ऑप्शंस हैं, कंपेयर करना तो दूसरी बात है। इसीलिए हम स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि वो एजुकेशन लोन के लिए वीमेक्स कॉलेज के फाइनेंशियल ऑफिसर्स का कॉन्टैक्ट करें। कॉल बैक रिक्वेस्ट करने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। जब आप उस फॉर्म को फिल करेंगे आपके बेसिक डिटेल्स हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स तक पहुंच जाएंगी। वो आपको 2-3 दिन में कॉल बैक करेंगे और आपको प्रॉपर बैंक या लेंडर सजेस्ट कर देंगे। स्टेप 2, कनेक्टिंग विद द लेंडर। एक बार बैंक या NBFC शॉर्टलिस्ट हो जाए, अगला स्टेप होगा कनेक्टिंग विद द लेंडर। अब ये काम फिर से आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मुश्किल होगी। अब कोई भी रैंडम पर्सन आपको कॉल करके बोलेगा कि मैं सो एंड सो बैंक से कॉल कर रहा हूँ या सो एंड सो NBFC से कॉल कर रहा हूँ कि आपको लोन चाहिए। अब क्या पता वो इंसान सच बोल रहा है या झूठ। अगर सच बोल भी रहा है तो क्या गारंटी है कि वो टाइम से पहले आपका लोन सैंक्शन करवा देगा। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि वो वीमेक्स कॉलेज के थ्रू ही एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करें। अभी हाल ही में मैंने कोरा पर एक रिव्यू पढ़ा था। हमारे एक स्टूडेंट जो अब जॉर्जिया टेक में पढ़ रहे हैं, उन्होंने लिखा है, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। My financial officer guided me and told me about the various NBFCs, and I was able to get a loan approved within 3 to 4 working days. I again noticed that the NBFCs I contacted via वीमेक्स College responded and even began the process on the same day. Going through वीमेक्स College also meant that I always had an extra person to talk to in case of any issues or any help required. And this proved quite useful for negotiations and getting a fast turnaround time as well. दैट इज़ वाई अगर आप इन लेंडर्स को वीमेक्स कॉलेज के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। स्टेप 3, शेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स। अगले स्टेप में ये एग्जीक्यूटिव्स आपको कॉल करेंगे और अपने टर्म्स शॉर्ट में समझा देंगे। ये आपको एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी भेजेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि कई बार ये एग्जीक्यूटिव्स अपने पर्सनल ईमेल आईडी पर ये डॉक्यूमेंट सेंड करने को कहते हैं, जो कि फिर उनके पर्सनल डेस्कटॉप पर भी सेव हो सकते हैं। ये बहुत रिस्की होता है। इसीलिए वीमेक्स कॉलेज ने एक ऐसा पोर्टल बनाया है जहां अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो इनका बहुत ही लिमिटेड एक्सेस लेंडर्स और बैंक्स को मिलता है। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्स वीमेक्स कॉलेज के पोर्टल पर ही अपलोड करें। ये ध्यान में रखिए कि आप अगर किसी भी रैंडम लेंडर को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं बिना पूरी जानकारी के, तो चांसेस है कि आपका लोन प्रोसेस डिले हो जाए और आपका ट्यूशन फी डेडलाइन भी मिस हो जाए। स्टेप 4, क्रेडिट वेरिफिकेशन कॉल।
एक बार आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वीमेक्स स्कॉलर्स के पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं, अगला स्टेप होगा क्रेडिट वेरिफिकेशन कॉल। क्रेडिट वेरिफिकेशन कॉल आपको लेंडर्स खुद करेंगे। एक बार लेंडर्स को आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाए तो वो आपका लोन एप्लीकेशन लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करते ही ये फाइल उनके क्रेडिट टीम के पास जाती है। क्रेडिट टीम से आपको 2 ही दिन में कॉल आ जाएगा कुछ बेसिक डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए। अगर उनको आपके कुछ एकेडमिक डिटेल्स या फिर एडिशनल को एप्लीकेंट की डिटेल्स की ज़रूरत होगी तो वो भी आपसे पूछ लेंगे। स्टेप 5, प्रोविजनल अप्रूवल एंड नेगोशिएशंस। क्रेडिट कॉल के बाद आपको एक ही दिन के अंदर असाइंड लेंडर के एग्जीक्यूटिव की तरफ से कॉल आएगा ये बताने के लिए कि आपका लोन अप्रूव हुआ है या नहीं। अगर लोन अप्रूव हो गया है तो आपको वर्बली रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फ़ी, इंटरेस्ट रेट, लोन इंश्योरेंस एक्सेट्रा इन सब के बारे में बता देंगे। अगर आप किसी भी टर्म जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फ़ी या फिर रीपेमेंट टेन्योर किसी से भी खुश नहीं है तो आप तुरंत वीमेक्स स्कॉलर्स के फाइनेंशियल ऑफिसर को कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ कांटेक्ट करने में देरी न करने वरना चेंजेस करवाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। वीमेक्स स्कॉलर्स के फाइनेंशियल ऑफिसर्स अपनी पूरी कोशिश करेंगे लेंडर से बात कर रेट्स नेगोशिएट करवाने में। ये जान लीजिए कि जब आप वीमेक्स स्कॉलर्स के थ्रू एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इनिशियल कोटेशन में ही 0.5 to 1% तक का इंटरेस्ट रेट में डिस्काउंट मिल सकता है। स्टेप 6, पेइंग द प्रोसेसिंग फ़ी। एक बार नेगोशिएशन हो जाए तो ये नेगोशिएटेड टर्म्स एंड कंडीशंस लेंडर्स आपको रिटर्न में नहीं देंगे क्योंकि ये मार्केट के नॉर्म्स है। कई बार जो ये लेंडर्स बोलते हैं 2-3 दिन के बाद वो बात चेंज भी कर सकते हैं। इसीलिए सही होगा कि आप वीमेक्स स्कॉलर्स के फाइनेंशियल ऑफिसर को भी इस डिस्कशन में इन्वॉल्व करें। फिर आप प्रोसेसिंग फ़ी पे कर सकते हैं जिसके बाद आपको लोन सैंक्शन लेटर मिल जाएगा। स्टेप 7, लोन एग्रीमेंट एंड डिसबर्समेंट। सैंक्शन के बाद वो आपको एक लोन एग्रीमेंट भेजेंगे जिसमें आपको साइन करना होगा और बैंक्स को वापस भेजना होगा। उसके बाद आप कभी भी अपना लोन अमाउंट अपने अकाउंट में डिस्बर्स करवा सकते हैं। दैट्स इट गाइस, मुझे यकीन है कि आपको अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन लेने के बारे में पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और मैं हर क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। अगर आपको लगता है कि आपको वीमेक्स स्कॉलर्स के फाइनेंशियल ऑफिसर की असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई कॉल बैक लिंक पर क्लिक कर कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये जान लीजिए कि वीमेक्स स्कॉलर्स के सर्विसेज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हमारे कोई भी टीम मेंबर आपको कोई फ़ी चार्ज करते हैं तो आप तुरंत hello@vmexscholars.com पर हमें ईमेल कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बनाए हुए यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय फॉर नाउ। Don't forget to subscribe and click on the bell icon to never miss any updates from us.